फर्स्ट पहला शेयर है सर, ओएनजीसी की गिरावट कंप्लीट हो गई है? आपको लग रहा है कि ओएनजीसी की गिरावट अब और नहीं होगी? देखिए काफी शार्प क्रैक आया है स्टॉक में लास्ट 1 मंथ से। एंड आज भी एक देख सकते हैं कि एक बेरिश गैप डाउन हुआ है। एक्सपेक्ट करें कि ये फर्दर वीकनेस आ सकता है 270 268 के रेंज में। लास्ट टाइम यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, तो एक्सपेक्ट करें 270 268 लेवल्स वहां पे आता है, तो वहां पे स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल वेट कीजिए, फर्दर जो है वीकनेस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्चुअल में ना 270 रुपये के भाव के आसपास ना इसका 200 दिनों का एवरेज है। अगर आप डेली चार्ट्स चेक कर रहे होंगे तो सर ने वो भी देखा होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि 270 के आसपास ये चल सकता है। और ये बात भी सच है कि 270 से इसका रैली का ट्रिगर बदला था। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ट्रेंड रिवर्सल जिसको हम कहते हैं, तो 270 का प्राइस ही है। तो 15 रुपये की गुंजाइश और है आपके पास। अब आप देख लेना, जैसे आपको लग रहा हो कि भाई 15 रुपये को हम छोड़ सकते हैं तो आपकी मर्जी। आपको लग रहा नहीं हम 270 पे ही लेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, मिलेगा मिलेगा नहीं तो नहीं, तो फिर आप 270 की वेट करो। ये आपके ऊपर फैसला छोड़ देता हूँ मैं। बट हाँ, 15 रुपये की गुंजाइश ज़रूर है। इसका भी बॉटम बना नहीं है, 15 रुपये की गुंजाइश है। एक लास्ट शेयर मेरे को और पता करना है, फिर पूजा के पास हम आएंगे, उनके पास काफ़ी सारे शेयर्स हैं पता करने के लिए। एक और वीक काउंटर मैं ज़रा पता कर लेता हूँ। आज शॉर्टिंग के कैंडिडेट आपको मिल रहे होंगे। अच्छा चलो, वीक भी छोड़ देता हूँ, अनवाइंडिंग का पकड़ता हूँ, जहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हैं। हिंदुस्तान कॉपर नहीं छोड़ते इसको। यस, बॉश एक आईएक्स जरा दिखाना स्क्रीन पे। आईएक्स ये 212 के आसपास चल रहा है। जतिन भाई एक बार जरा इसको चेक करना। 202 से 210, 210 से 220 की तरफ जाने वाला शेयर अब वापस आ रहा है नीचे। ये 202 की तरफ जाएगा या फिर यहीं से रिवर्सल ले जाएगा? आज अनवाइंडिंग है इसके अंदर। बिल्कुल, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि थोड़ी वीकनेस जो आई है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकती है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 202 यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है। पैटर्न वाइज हमें लगता है कि एक वेज पैटर्न बना है, और अगर जो आज का जो प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है कि थोड़ी वीकनेस आगे जाते हुए बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए 202 की गुंजाइश ज्यादा लगती है। तो ये है आईईएक्स पर राय आपके लिए। स्टॉक्स और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। जतिन जी, क्या कोई एसटीबीटी ट्रेड या फिर खरीदारी करने के लिए कोई स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर? देखिए, हम बाई साइड की तरफ ही ट्रेड लेंगे। हमें लगता है कि आज का जो फॉल है वो ज़्यादा एक एब्रेशन है। हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये फॉल नीचे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। पुल बैक आने की डेफिनेटली चांसेस है। तो चोला फाइनेंस में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। आर्ली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। लगता है आने वाले दिनों में अपसाइड की तरफ अपना जो अपमूव है वो रिज्यूम कर सकता है। इसके लिए चोला फाइनेंस लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1505, टारगेट रहेंगे 1545। तो चोला इन्वेस्टमेंट पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं आज के बाजार में। राजेश जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स? देखिए फार्मा स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाटको फार्मा अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है उसके बाद वापस अपवर्ड मोमेंटम ब्रेकआउट देता है। आज भी देख रहे हैं नाटको फार्मा में एक रेंज ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स भी काफी ह्यूज है। प्रीवियस जो हाई है वो क्रॉस किया है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के सेशन में एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। नाटको फार्मा बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 720। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1535 का। ये एक शेयर मेरे को और बताइए जरा। ये एसआरएफ ने पहले 2600 का दामन छोड़ा, अब 2500 का दामन भी छोड़ रहा है। एसआरएफ टूट रहा है, बैक टू बैक टूट रहा है। मैंने थोड़ी अभी डेरिवेटिव की शीट चेक की है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए काफी नेगेटिवनेस है स्टॉक में। अगर आप देखेंगे तो कल के सेशन में जो था लोअर टाइम फ्रेम पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने का ट्राई किया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, और आज के सेशन में वही जो सेलिंग प्रेशर आया था उसका फॉलो अप है। तो हमें लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे वीकनेस बन सकती है, लेकिन जो परसों का लो है वो एक स्टॉप लॉस का काम करेगा अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यहाँ पे फिर एग्जिट का सलाह रहेगा। 2470 जो लेवल है, अगर ब्रेक हो रहा है और सस्टेन कर रहा है उसके नीचे, तो फिर टूट सकता है टिल द लेवल ऑफ 2413। और 2413 के जो नीचे सपोर्ट है वो फिर सीधा 2330 का है। तो एक अपना ट्रेलिंग एसएल को आप यहाँ पे रखिए 2470 पे।
शेयर आज लिस्ट में आया है वो एकदम से अपनी एवरेजेस को ठीक कर रहा है। मैं डेली चार्ट्स पे मैंने उसको चेक किया, बढ़िया वाला सपोर्ट जहाँ से आना चाहिए था वहीं से ही आया है, वो है 50 दिन के एवरेज का। शेयर का नाम है पेज इंडस्ट्रीज, PAGE, पेज इंडस्ट्रीज। जरा वो भी दिखाना, गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर है, अंडर गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर पेज इंडस्ट्रीज। बड़ा शेयर है, 41,750 का। एक बार जरा मैं हिमांग भाई से एक व्यू ले लेता हूँ इसके बारे में, फिर मैं टेक्निकल्स में बाद में जाऊँगा। हिमांग जी, पेज इंडस्ट्रीज पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम चल सकता है क्या? और ये अभी पेज इंडस्ट्री में देखिए, क्योंकि थोड़ा सा कंजम्पशन का थीम बीच में काफी अच्छा चल रहा था, तो उसमें तो वो स्टॉक काफी अच्छा था। आज जो स्टॉक बढ़ा है उसपे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज है कि रिलायंस रिटेल जो है वो ये सेगमेंट के अंदर काफी अलग अलग प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। और क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज की जो जॉकी ब्रांड है वो काफी पॉपुलर है, और काफी अरसे के बाद ये पर्टिकुलर कैटेगरी में एक अच्छा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो हालांकि ये जो न्यूज आई है रिलायंस रिटेल की ये कैटेगरी में अलग अलग ब्रांड्स को लेकर आने की, वो इतनी पॉजिटिव मुझे तो नहीं लग रही है, पर जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है वो कुछ और बता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एज अ थीम अगर आपको खेलना है कंजम्पशन, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। पेज इंडस्ट्रीज नो डाउट बहुत बढ़िया ब्रांड है, पर ऐसा कोई मुझे शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर या कोई अर्निंग लेड रीजन नजर नहीं आ रहा है। तो मैं अगर कंजम्पशन थीम खेलना होगा तो मैं शायद ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL, ये सब कंपनी के तौर पे मैं पार्टिसिपेट करने का पसंद करूंगा। ठीक है, यानी कि आप पर्टिकुलरली इस तरह के शेयर्स में ध्यान रखेंगे, कंजम्पशन में आप पेज इंडस्ट्रीज की तरफ टिल्ट नहीं, ऑल दो कंजम्पशन का बेनिफिशियरी वो भी है, बट उस तरफ आप नहीं जाना चाहेंगे। डन सर, एग्री। टेक्निकली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट, थोड़ा और चल सकता है, कोई बात नहीं, किसी हम कल पता कर लेंगे इसके बारे में, क्योंकि कुछ और शेयर्स भी हैं शॉर्ट के। जरा पहले मैं वो चेक करवा लेता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर एक बार दिखाइए, आज शेयर के अंदर इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। ह्यूज राइटिंग हुई है, ह्यूज राइटिंग मतलब अच्छे से शेयर को तोड़ा है आज वॉल्यूम से, और सुबह से ही खाली कर रहे हैं, बकायदा डेज लो टेस्ट कर रहा होगा, दिखाना। यस, डेज लो टेस्ट हो रहा है। वॉल्यूम के ऊपर आप देखो 33 लाख शेयर, इतना वॉल्यूम आता नहीं है अमूमन, आज ज़्यादा है। बिल्डअप भी दिखाना, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना आरती इंडस्ट्रीज़ की। एक बार सुमित जी जरा जल्दी से चेक कीजिए, तो और टूटेगा क्या ये? देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल स्टॉक में वीकनेस है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने 2 दिन का जो कंटिन्यू फॉल दिया था 13 और 14 अगस्त का जो रेंज था वो ब्रेक हो चुका है विद द फॉलोअप। तो हमें लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे और ये नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर ऑलरेडी किसी का शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है तो आज का ही स्टॉप जो हाई है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो 585 पे करंट अगर किसी को बनानी है तो 585 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बनाइए फॉर द टारगेट ऑफ 546।